क्या आपको पता है अमेरिका और चीन के बीच में चल रही ट्रेड वॉर में अब तक का सबसे बड़ा धमाका हुआ है। चीन ने अमेरिकी सामान पर टैरिफ 125% तक बढ़ा दिया है। मतलब हर $100 के अमेरिकी सामान पे अब $125 का एक्स्ट्रा शुल्क लगेगा। वो कहावत है ना, जब हाथी लड़ते हैं तो घास कुचली जाती है। ये पुरानी कहावत आज के ग्लोबल ट्रेड वॉर पर बिल्कुल सटीक बैठती है। तो चलिए मैं आपको सरल भाषा में समझाता हूँ टैरिफ क्या होता है। ये एक प्रकार का टैक्स है जो एक देश दूसरे देश से आने वाले सामानों पर लगाता है। इसका मकसद अपने देश के उद्योगों को बचाना होता है या फिर दूसरे देश पर दबाव बनाना होता है। तो बुधवार को अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उन्होंने चीन को छोड़कर बाकी सभी देशों के लिए टैरिफ में 90 दिन का पॉज लगाया, लेकिन चीन के सामान पे टैरिफ बढ़ाकर 125% कर दिया। मज़े की बात यह है कि जैसे ही ये खबर आई, बिटकॉइन की कीमत $82,000 तक पहुंच गई। तो ये बताता है कि इन्वेस्टर्स कितने नर्वस हैं आजकल। अब सोचिए, अगर आपका फेवरेट स्मार्टफोन 30% महंगा हो जाए तो क्या होगा, या फिर जो ट्रेंडी स्नीकर्स आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं वो 40% महंगा हो जाए। अगर ये ट्रेड वॉर और बढ़ती गई तो ये सब पॉसिबल है। चीन की प्रतिक्रिया भी देखने लायक थी। उनके कॉमर्स मिनिस्ट्री ने न सिर्फ अमेरिका पर इंटरनेशनल ट्रेड रूल्स तोड़ने का आरोप लगाया, बल्कि अमेरिका को जोक तक कह दिया कि वो जोक है। और अब उन्होंने जवाबी कार्रवाई करते हुए अमेरिकी चीज़ों पर टैरिफ 84% से सीधे बढ़ाकर 125% कर दिया, जो इस शनिवार से लागू होगा। कल्पना कीजिए कि ये एक क्रिकेट टेस्ट मैच है। अमेरिका ने एक तेज बाउंसर फेंका और चीन ने उसे उठा के ग्राउंड से बाहर निकाल दिया, छक्का मार के ग्राउंड से बाहर निकाल दिया। चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने भी आज अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि इस ट्रेड वॉर से कोई विनर नहीं होगा। उनका संदेश साफ था कि चीन डरने वाला नहीं है और वो सेल्फ रिलायंस पर फोकस करेगा। ये सिर्फ दो देशों के बीच का झगड़ा नहीं है। शी ने स्पेन के प्राइम मिनिस्टर से मिलकर कहा कि चीन और यूरोपियन यूनियन को मिलकर जो सा टैरिफ बुलिंग है इसका विरोध करना चाहिए। ये लगता है कि एक नई स्ट्रेटेजी है जो अमेरिका को अकेला करने की कोशिश कर रहे हैं। अब भारत के लिए इसका क्या मतलब है? इस तनाव से हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर भी असर पड़ सकता है। दूसरी ओर अगर कंपनियां चीन से अपने मैन्युफैक्चरिंग बेसिस हटाती हैं तो भारत को मेक इन इंडिया के लिए अवसर मिल सकता है। ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। ये ट्रेड वॉर हमारी डेली लाइफ को कैसे प्रभावित करेगा? सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स, अपने मोबाइल फ़ोन की कीमत पर नज़र रखिए। चीन से आने वाले कंपोनेंट्स महंगे हो सकते हैं। फैशन के शौकीन ही हैं, अमेरिकन ब्रांड्स के कपड़े और जूते भी प्रभावित होंगे। वैश्विक स्तर पर इसका मतलब है कि सप्लाई चेन्स में डिसरप्शन होगा। जो कंपनीज दोनों देशों पर निर्भर हैं, मतलब अमेरिका और चीन पर, उन्हें नए अल्टरनेटिव्स खोजने पड़ेंगे। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि इससे मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स की भौगोलिक स्थिति में बदलाव आएगा। क्या आप सोचते हैं कि इसका कोई समाधान है? वास्तव में दोनों देशों के बीच कॉम्प्रोमाइज़ ही एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन है। लेकिन अभी के लिए जिस तरह से टेंशन्स बढ़ रहे हैं, हमें अपनी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस और कंज्यूमर चॉइस में थोड़ा सा स्मार्ट रहना पड़ेगा। युवा विद्यार्थियों के लिए ये समझना महत्वपूर्ण है कि आज के इस कनेक्टेड वर्ल्ड में जियोपॉलिटिक्स का असर सीधा हमारी जेब पर पड़ता है। इस तरह ग्लोबल इश्यूज़ को समझना ना सिर्फ एक जनरल नॉलेज के लिए अच्छा है, बट फ्यूचर कैरियर ऑप्शंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, चाहे वो इंटरनेशनल बिजनेस हो या इकोनॉमिक्स हो या फिर डिप्लोमेसी। अंत में याद रखिए, जब दुनिया के दो सबसे पावरफुल देश आपस में लड़ते हैं तो उसका असर हर किसी पर पड़ता है, लेकिन हर चैलेंज के साथ नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आती हैं। आपके विचार क्या हैं? क्या आपको लगता है कि इस सिचुएशन में कोई विनर हो सकता है? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर लिखकर बताएं। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।